Welcome back to Frontage International Education System. Syntax series is going on these days on our channel. 5 videos have been already uploaded. If you haven't watched till now, then go to playlist and must watch. All the concepts and rules which are being provided by us to all of you is very important for all classes, all boards and all competitive exams. There are 3 kinds of examples: MCQ, common errors and sentence improvement are being given with every rule. Let's begin the class right now. 6. Subject: mathematics, physics, statistics, phonetics, politics, economics, ethics, linguistics. यानी कोई भी सब्जेक्ट, यदि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज. सिंगुलर मीन्स इज, वाज, हैज, V5 डज. लेकिन यही सब्जेक्ट के पहले यदि माई, हिज, योर, हर, देयर, आवर, द, सच, यानी ये सब्जेक्ट के पहले यदि माई, हिज, देयर, योर रहेगा तो ये प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा. यहाँ प्लूरल मीन्स आ, वर, हैव, बी वन, डू. तो चलिए इस रूल से हम 3 एग्जाम्पल्स को देखते हैं इस वीडियो में. पहले MCQ, फिर कॉमन एरर, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अब MCQ को देखते हैं. फिजिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आपके पास 4 ऑप्शन है: इज, आ, हैव, नन ऑफ दिस. तो ये सब्जेक्ट है भले ही लास्ट में एस क्यों ना लगा हो, आप प्लूरल मत सेलेक्ट करें. सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही होगा. यानी ये चारों ऑप्शन में सिंगुलर कौन है? आपके पास यहाँ ऑप्शन है सिंगुलर का: इज, वाज, हैज, V5 डज. तो कौन सा सिंगुलर है? इज. हिज फिजिक्स डैश गुड. अब फिर आप बोलेंगे कि हिज फिजिक्स, तो इज नहीं, हिज फिजिक्स रहेगा तो इज नहीं होगा. आप यहाँ पे देखिए, माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, द, सच. यदि ये सब्जेक्ट के पहले रहे तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा. प्लूरल यहाँ देखिए, आ, वर, हैव, बी वन, डू. तो हिज फिजिक्स क्या होगा? आर. हिज फिजिक्स आर. नेक्स्ट, मैथमेटिक्स डैश नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. मैथमेटिक्स is a subject, then you have to opt the singular verb. Which is the singular verb out of these 4 options? This is. Is the correct option. Next, his mathematics dash weak. His mathematics. Before subjects, if my, his, her, their, your, our, the, such presents, then you choose plural verb. Which is the plural verb out of these 4 ऑप्शंस आर. नेक्स्ट को देखते हैं. द इकोनॉमिक्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. द इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है बट उसके पहले द लगा हुआ है. तो अगर सब्जेक्ट के पहले द लगा हुआ रहे तो आप क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब को सिलेक्ट करेंगे. तो कौन सा प्लूरल वर्ब? आर. तो ये रहा MCQ. अब देखते हैं कॉमन एरर. MCQ में जहां आपको करेक्ट यानी सही वाला ऑप्शन को चुनना है, वहीं कॉमन एरर्स में आपको सेंटेंस के किस पार्ट्स में गलती है, मिस्टेक है, उसे चुनना है. तो चलिए देखते हैं इसे. His mathematics is good, so he always stands first in the class. आप इस तरह के कॉमन एरर को डिटेक्शन करने में, एरर डिटेक्शन करने में परेशानियां होती है. अब नहीं होगा. देखिए, हिज मैथमेटिक्स यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ना, हिज मैथमेटिक्स क्या होगा? आर होगा. यहाँ पे इज है तो क्या होगा? ये गलत है, एरर है. सेंटेंस में क्या है? मिस्टेक है, वहां पे एरर है. देखिए फिर, फिजिक्स इज considered to be a difficult subject to understand. Physics is. Then इसमें तो कोई क्या है? इसमें कोई एरर नहीं है.
क्या होगा? ऑप्शन ई, ओ सॉरी, ऑप्शन डी नो एरर, ऑप्शन डी नो एरर। यहाँ पे छूट गया था ऑप्शन डी लिखना। योर स्टेटिस्टिक्स, योर स्टेटिस्टिक्स, योर स्टेटिस्टिक्स को देख रहे हैं आप, तो स्टेटिस्टिक के पहले क्या लगा हुआ है? योर लगा हुआ है, तो इसे यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे तो इज है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? गलत है। हम यहीं पे पकड़ लेंगे और इसे चूज कर देंगे। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स आर, द इकोनॉमिक्स, द एंड इकोनॉमिक्स, हियर इज द एंड economics, then you have to choose plural verb, and here is a plural verb already in this sentence, then opt no error, option B. And the last, his politics is not good, so we suggested him to study. His politics तो क्या होना चाहिए? आप देखिए, पॉलिटिक्स तो इज, हिज पॉलिटिक्स तो आर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हिज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए था। ऑप्शन ए क्या है? गलती है। तो चलिए अब देखते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। में जहां चारों ऑप्शन में सही वाले ऑप्शन को चुनना था, कॉमन एरर में आपने देखा कि जो मिस्टेक वाला पार्ट उसको चुनना था। अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करना क्या है, जो अंडरलाइन वाला जो पार्ट है, ये अंडरलाइन वाला, ये सही अगर है तो नो इम्प्रूवमेंट, यदि ये वाला पार्ट गलत है तो ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज एट टू बी डिस्कस्ड। द इकोनॉमिक्स आप यहां देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज, लेकिन यदि द सब्जेक्ट के पहले द लगा रहे हैं, हिज लगा रहे हैं, माई लगा रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे द इकोनॉमिक्स तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब। यहाँ पे इज है, यानी ये इज तो यहाँ नहीं होगा, क्या होगा? इस ऑप्शन में क्या होगा? आर होगा, क्योंकि द के बाद यदि कोई सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैथमेटिक्स आर ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स इज होगा। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब, लेकिन ये भी बात ध्यान देंगे, ये सब सब्जेक्ट के पहले तो प्लूरल वर्ब। तो चलिए मैथमेटिक्स क्या होगा? यहाँ पे इज होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। योर मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स तो इज, योर मैथमेटिक्स तो आर, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पॉलिटिक्स हैव नो अट्रैक्शन फॉर मी। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। और यहाँ पे यदि हिज पॉलिटिक्स रहता तो हैव होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योर स्टेटिस्टिक्स आर इनोसेंट। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले क्या है? यो है, तो ये सब रहेगा तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब। यानी यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी वहां पे क्या है? आ है, यानी प्लूरल वर्ब है, यानी सेंटेंस में सुधार की जरूरत नहीं है। तो इस तरीका से आप पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इस तरह के वीडियो इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश, कंपेटिटिव इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, कुछ भी इंग्लिश संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।